हम आज चॉइस के बारे में बात करेंगे कि हम जो सच में चॉइस ले रहे हैं, अपना निर्णय, वो सच में हमारा है या नहीं है। मुझे लगता था कि बचपन से और अभी तक जब मैंने ये नहीं जाना था कि ये मुझे लगता था कि मैं जो भी चॉइस कर रहा हूँ ये मेरी ही मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन मैं अपने बातों में पूरी तरह से गलत ठहरा। ये इल्यूजन मेरे माइंड में टूट गया। मैं उसी को बताता हूँ कि चॉइस है ना, वो मुझे लगता है, सच में मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा है, दूसरे के लिए जी रहा है या दूसरे उसे चला रहा है। जैसे कि व्यक्ति जन्म लेता है, वो अपने इच्छा से नहीं लेता है जन्म, उसके बाद वो मरता भी है तब भी वो अपनी इच्छा से नहीं मरता, वो कभी भी मर जाता है। इस चीज़ में तो चॉइस नहीं है हमारा। लेकिन बीच लाइफ में हम जो जी रहे हैं उसमें तो चॉइस है, उसमें हम अपना चॉइस लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे थोड़ा सा भी मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं हर एक स्टेप में अपना चॉइस रखा ही नहीं हूँ, और अपना चॉइस रखा हूँ वो भी कभी पूरा हुआ ही नहीं है। जैसे कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं था, बात को समझना, अभी पसंद है लेकिन पहले पसंद नहीं था, बोर लगता था, तो मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था, तब भी मुझे लोग स्कूल भेजे, समझाए लिखाए। मैं खेलना चाहता था, तब भी कोई मुझे खेलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मेरी चॉइस नहीं चली, क्योंकि बचपन में खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना से ज़्यादा, क्योंकि खेल ही सब कुछ सिखाती है बचपन में। तो पहले बात ये चॉइस मार दिया गया। मेरा ही चॉइस नहीं है, आधा से ज़्यादा लोगों को ऐसी चॉइस मार दिया जाता है। जैसे उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा, उसके बाद मुझे एक धर्म थोप दिया गया। वो धर्म मुझे पता नहीं है क्या होता है, धर्म की थोप दिया, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म को थोप दिया, चॉइस है तुम्हारा, उसके आगे तुम सोच नहीं सकते, और उस धर्म को तुम्हारा एक आइडेंटिटी बना दिया गया, और उस आइडेंटिटी के साथ ही तुम जीवन भर रहोगे, उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कि तुमने हिंदू हूं जैसे मैं, तो उसके बाद तुमने गॉड को मान लिया, हिंदू में तुम जन्म ले गए, उसके बाद तुम दूसरे गॉड का नाम नहीं ले सकते, उनको तुम पढ़ नहीं सकते, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, ये सिखा दिया जाता है। यहाँ भी कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद पसंद की बात आती है, तो पसंद में हमारा कोई पसंद नहीं होता है। हर व्यक्ति को कोई के किसी को पसंद नहीं होता है, उसके माता पिता होते हैं या लोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये कपड़ा पसंद है, तो अब कपड़ा पसंद है तब भी फैमिली इंटरफेयर करेगा कि ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि लड़की में सबसे ज़्यादा बात आता है कि उनका भी चॉइस नहीं चलता, उनको पहनना दूसरा मर्जी है, लेकिन लोगों को दूसरा पहनने हुए उनको देखना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि हमारा नाक कट रहा है, हमारा चॉइस के अकॉर्डिंग वो चल नहीं रहा है, लेकिन उसका चॉइस अभी भी नहीं पूछा जाता। तो हर एक जगह कहाँ चॉइस पूछा जा रहा है। हम लाइफ में जी रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स आ जाता है। पॉलिटिक्स भी में जो पसंद है वही रहता है कि वही को तुम पसंद करो जो घर वाले बोल रहे हैं। मतलब अपना चॉइस कहीं जगह नहीं होता है, न लड़की में चॉइस होता है, न शादी करोगे तब भी तुम्हारा चॉइस होता है, किसी भी चीज़ में चॉइस नहीं होता है। अब एक बात आता है कि फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है, मैं जो सच है उसको रख रहा हूँ कि जैसे कि चॉइस को पाने के लिए तुम पैसा कमा लो, उसके बाद तुम्हारा चॉइस हो जाता है, नहीं होता जनाब। आप समझिएगा, जैसे आपके पास पैसा है तब भी आप चॉइस नहीं खुद से क्रिएट कर पा रहे हो, उस चॉइस को नहीं अपना रहे हो। जैसे आपके पास पैसा है तो सोशल मीडिया आपका चॉइस हो जाता है, आप ट्रेंड के पीछे भागने लग जाते हो। जैसे सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे कपड़ा है, एक्सेसरीज है, मतलब जो कुछ भी है उसको तुम अपना मान लेते हो, मैं भी उस ट्रेंड में शामिल होऊंगा, तब भी तुम चॉइस नहीं ले पाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारी चॉइस है वो खुद की हमारी चॉइस कभी होती ही नहीं है। किसी भी चीज़ में तुम कोई गाना ले लो,
कोई गेम ले लो, कोई पसंद ले लो, कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई ले लो। जैसे मुझे फिलोसॉफी पसंद है तो अब लोग बोलेंगे कि ये तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर देगा, तुम गलत गलत रास्ते पे चले जाओगे। स्पिरिचुअल सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो लोग बोलेंगे ये मत करो, तुम अभी ये उम्र में नहीं सीख सकते, ऐसा बोला जाता है। तो मैं मुद्दे पे ये है कि चॉइस हमारा होता ही नहीं है, लेकिन उस चॉइस को बनाता कौन है? उस चॉइस को 3-4 लोग बनाते हैं। पहला तो सोसाइटी बनाता है, दूसरा पेरेंट्स बनाता है, तीसरा रिलेटिव फैमिलीज बनाता है, चौथा सोशल मीडिया बनाता है, पांचवा दोस्त बनाता है, उसके बाद अंतिम में तुम आते हो जब इक्का दुक्का बच जाता है तब। तो क्या मतलब का है? चॉइस शब्द को ही हटा देना चाहिए। लेकिन अब मैं बोलूं, यह तो मेरे जीवन की और बहुत सारे लोगों की लाइफ की चॉइस ऐसी हो सकती है, क्योंकि अक्सर लाइफ में ऐसे ही चॉइस होता है। लेकिन अध्यात्म जगत या फिलोसॉफी में बोला जाता है कि इस दुनिया पे गॉड के इशारे पे ही एक पत्ता हिलता है, गॉड के इशारे पे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो तुम्हारी चॉइस भी उसी के अनुसार होती है। अभी जैसे मैं चाह रहा था 1 सेकेंड पहले कि कोई आवाज़ मत हो, लेकिन बगल में घर बन रहा है, वो ड्रिल चला रहा है, एकदम छेद रहा है, आवाज़ आ रहा है, सुन सकते हो। अब मैं इस पर क्या बोलूँ? अब इसमें मैं कर क्या सकता हूँ? इसमें भी मेरी चॉइस नहीं है। तो इन द एंड तुम मान लो कि यहाँ मेरा चॉइस नहीं चलता है। चॉइस के पीछे बिल्कुल तभी नहीं भागना चाहिए। अब मैं चॉइस के पीछे भागना बंद कर दिया हूँ, लेकिन अपना करेक्टर का जो चॉइस है, जो सच में तुम्हें पसंद है, जो सच में तुम्हें जीना सिखाता है, जिसे तुम करना चाहते हो, उसके प्रति आदमी को हमेशा लड़ना चाहिए। उस चॉइस के प्रति लड़ना चाहिए, उस फ्रीडम के प्रति लड़ना चाहिए, स्वतंत्रता के प्रति लड़ना चाहिए कि वही असली स्वतंत्रता है, जो मैं चाहता हूँ वही करना चाहिए। जैसे कि हिंदी में एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को डिस्क्राइब किया जाए, स्वतंत्र यानी आज़ाद, और तंत्र का मतलब है कि जो तुम्हें पसंद है, खुद का तंत्र, खुद का चॉइस, जो तुम्हें पसंद है वही चीज कर रहे हो, तब आप स्वतंत्र हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं वीडियो स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाता हूँ, जो अनुभव है बता देता हूँ। क्योंकि मैं जो पहले चैनल बनाया था वो स्क्रिप्ट लिख के बनाता था, तो मुझे अपने आप में कुछ घुटन फील होता था कि मैं किसी भी चीज़ को दोहराया जा रहा हूँ। और दोहराने से मुझे याद आया कि हम ये सभी चॉइस को, लगता तो है हम चूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं चॉइस कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड और हमारा लाइफ ऐसे ही हो जाता है। तो उसके बाद उस चॉइस को हम अपना लेते हैं, उसके बाद हमें सब नॉर्मल लगता है, हम सवाल उठाना बंद कर देते हैं और उस चॉइस को ही हम समझने लगते हैं कि हमने लाइफ में कुछ पाया है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है, अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हम किसी के स्क्रिप्ट में लिखे हुए में बस चल रहे हैं। हर कोई अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिख देता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ये है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। स्वतंत्र बस अपना तंत्र रखो, मतलब मुझे जो पसंद है वो मैं करूँगा ही, क्योंकि मैं अपने लिए जन्म लिया हूँ, मैं बस अपने लिए ही पैदा हुआ हूँ। साहिल सिर्फ साहिल ही रहेगा, दूसरा कुछ बन नहीं सकता। इस कारण मुझे जो पसंद है वही करूँगा, मैं अपने चॉइस को ही रखूँगा। वैसे ही आप लोग को भी बिल्कुल अपना ही चॉइस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं उठाओगे, इस भेड़ चाल से थोड़ा आगे नहीं निकलोगे, 1% भी आगे निकले, तब लोग तुम्हें दबाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट को तुमने ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया, थोड़े से तुम आगे चल गए, अपने शब्दों को जोड़ दिए। उन चीज़ों को वो लोग को पसंद नहीं है, सोसाइटी को। सोसाइटी मतलब है समुदाय, एकत्रिता, और उसमें से कोई अलग निकल जाता है तो हमेशा अलग सोचने के ही निकलेगा, क्योंकि ये ग्रुप है, जो ग्रुप हमेशा गलत ही होता है। अब मानते हो ना? और क्योंकि ग्रुप इसलिए गलत होता है क्योंकि ग्रुप में कोई एक निर्णय नहीं होता है, और एक निर्णय हो गया
उसी निर्णय को सब लोग मानते हैं, उनका मजबूरी हो जाता है। जैसे लोकतंत्र में प्लेटो कहते थे कि डेमोक्रेसी सबसे घटिया चीज़ है, क्योंकि उसमें समुदाय एक सोसाइटी तय कर देता है कि सोसाइटी तय कर दिया कि ये अच्छा है। अब सोसाइटी को चलाने वाले 2-4 लोग होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अब वो जो कर रहे हैं उस चीज़ को पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। वैसे ही 2-4 लोग उस कम्युनिटी में डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद सभी लोग को भुगतना पड़ता है। क्योंकि लोग में से जितने भी सोसाइटी में लोग हैं वो उन लोगों का तो चॉइस नहीं होगा, बस वो 2 लोग का ही चॉइस होगा। तो फिर से यहाँ भी दूसरे के चॉइस में जी रहे हैं। लोकतंत्र भी दूसरे के चॉइस से चलता है। जैसे कोई पैसा लेके खरीद लिया, वो भी तो एक चॉइस है। तुम अपने चॉइस को नहीं दे पा रहे हो, आपको जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। जैसे अभी के पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा हो चुका है कि अभी भी चॉइस, जैसे तुम अपना बटन किसी भी पॉलिटिक्स को दबाना चाहते हो तो जाता ही नहीं है, चोरी भी हो जाता है कभी कभी। वाजिब है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, स्वयं का चॉइस, बस जिस भी हालत में उस स्वतंत्रता को, तंत्र को बनाए रखो, क्योंकि वही अपना असली कैरेक्टर होता है, अपना अस्तित्व होता है। अगर आप व्यक्ति खुद का नहीं हो सका, अपने चॉइस का नहीं हो सका, तो किसी भी चीज़ में नहीं हो सकेगा, मुझे लगता है। थैंक यू। मैं इतना बोलना चाहता था। ये वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है, मेरे जो मन में आता है, जो मुझे सच लगता है, मैं उसी चीज़ को बोल देता हूँ, बस इतना जानता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ा भी 1% भी पसंद आया तो कुछ भी सवाल आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, और उसके बाद बताना कैसा लगा वीडियो।